हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिवल न्यूज़ राइट रन में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना सेल का चैप्टर, जो हमारी विद्युत सेल होती है, जिसे हम बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी घड़ी चलाती है उस सेल को यूज करते हैं। ठीक है, उस सेल को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कौन सी ऊर्जा में बदल दी है, तो सेल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और सेल के बारे में जितने क्वेश्चन एएलपी पूछता है उससे रिलेटेड अपने टॉपिकों को कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि छोटा छोटा ही टॉपिक है। और ज़्यादा जितने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उतने ही हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो विद्युत सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। यह एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, विद्युत परिपथ में देखिए, जब आपकी घड़ी चलती है तो उस वो लगातार उसको करंट देती रहती है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप बैटरी या टॉर्च जलाते हैं तो वो भी ऐसे ही वो उसको ऊर्जा देती रहती है। या फिर इन्वर्टर से आप, इन्वर्टर भी बिल्कुल बैटरी सेल वाला ही काम करता है। इन्वर्टर एक बड़ा सेल है, छोटे सेल के रूप में आप सेल को ड्यूरो सेल वगैरह आपने देखा होगा जो आते हैं मार्केट में। और जो हमारा बड़ा सेल होता है बैटरी के रूप में, वो बड़ा सेल है हमारे पास। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल दी है। रासायनिक ऊर्जा, उसके अंदर पाउडर भरा जाता है या फिर लिक्विड भरा जाता है जिसे हम चार्ज करते हैं। आवेश प्लस माइनस होते हैं उस पर। ठीक है, तो सेल लाते हैं, आपको उस पर भी प्लस माइनस लिखा मिलेगा। ठीक है, अब उन्हें बनाना हम नहीं सीख रहे कि सेल बनता कैसे है। ठीक है, हम सीख रहे हैं कि वो काम क्या कर रहा है। बस बस इतना, इतने से हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, यानी कि करंट को लगातार बनाए रखता है। आवेश के प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक धारा किसे कह रहे थे, धारा हम कह रहे थे जब हमने धारा के बारे में पढ़ा था कि आवेश के निरंतर चलने को हम धारा कह रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन के निरंतर चलने को हम धारा कह रहे हैं। ठीक है, इससे विभिन्न धातुओं की दो छड़ें, दो दो विभिन्न धातुएं, अलग अलग धातुएं ली जाती हैं, और दो दो छड़ें, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जब बैटरा आपका चार्ज नहीं होता या बैटरी चार्ज नहीं होती, तो कहते हैं ना कि इसकी प्लेट ख़त्म होगी, तो वो प्लेट वही होती है। ठीक है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। आप एक एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं उनको। ठीक है, उन प्लेटों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो दो छड़ होती हैं, ये छड़ें द्रव में डूबी रहती हैं। आप पानी डालते हैं ना उसमें चार्ज करने के लिए, ठीक है, कि पानी ख़त्म हो गया इसमें, तो उस पानी में उन दोनों छड़ों के डूबे रहने को हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको, घोल को क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उस घोल को, जिस घोल को आप उसमें डालते हैं ना, पानी डालते हैं, तो पानी के अंदर एक आप देखते हैं कि वो एक तेजाब जैसा होता है। ठीक है, हाँ जी। तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया आप जानते होंगे, रासायनिक क्रिया बोलते किसे हैं, जब हम किसी द्रव को उबालते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना किसी चीज़ का। ठीक है, जिससे छड़ों पर आवेश की पूर्ति होती रहती है। ठीक है, छड़ों पर आवेश की पूर्ति होती रहती है, वे छड़ आवेशित होती रहती है। ठीक है, उन छड़ों को हमें बार बार आवेशित करना होता है, और तार में आवेश प्रवाह बना रहता है। विद्युत सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होते हैं, एक द्वितीयक सेल होते हैं। तो प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, शुष्क सेल या लैक्लांसे सेल बोलते हैं। द्वितीयक सेल कौन से हैं, इन सेलों को आवेशित करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है, बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। ठीक है, बार बार उपयोग में आपका बैटरा आ रहा है, आप जिन सेलों को आप दोबारा से यूज नहीं कर पा रहे वो आपके प्राथमिक सेल है, और जिन सेलों को आप दोबारा से यूज कर पा रहे हैं वो द्वितीयक सेल है। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, सेल का विद्युत बल, वाहक बल। ठीक है, सेल के लिए उसके बल को मापने के लिए बताया है कि हम किस में मापते हैं, हम उसे इकाई क्या है इसकी, वोल्ट है, और न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कुलाम। एक बार पढ़ लेते हैं। इकाई धनावेश को सेल के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये बिल्कुल सेम जैसे आपको हमने विद्युत का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी कि विद्युत काम कैसे करता है, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से, और आपने वहाँ से करके आए हुए हैं, तो आपको मुबारक हो कि आप सक्सेस के रास्ते पर हैं। ठीक है, आप सीखने के रास्ते पर हैं। इसकी वोल्टता वोल्टेज इकाई होती है, और न्यूटन प्रति कूलम इसका। ठीक है, इस ईएमएफ के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, नोट, विद्युत मापी द्वारा सेल का विद्युत
वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात किया जाता है, जबकि व्हीटस्टोन सेतु द्वारा चालक में प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट इसने दिया है कि विभवांतर के द्वारा उनके दोनों के विद्युत वाहक बल तथा किसी विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है विभव मापी से। ठीक है, विभव मापी से क्या माप रहे हैं? विभवांतर को माप रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु से किसे माप रहे हैं? प्रतिरोध को माप रहे हैं। बस इतना बताना चाहा है इसने। ठीक है, सेलों का उपयोग, जो आपकी सेल होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? आप प्रैक्टिकली लाइफ में सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, दीवार, घड़ी, टॉर्च, रिमोट कंट्रोल से उसके सेल प्रयोग होते हैं। ठीक है, तथा बाजार में उपयुक्त सेल 1.5 वोल्ट का होता है। 3 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 2 सेल श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, सेल को लगातार प्रयुक्त करने के लिए सेल में ध्रुवण की क्रिया के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, सेल निष्क्रिय हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। ठीक है, सेल का क्या बढ़ता है? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है और वो इसीलिए निष्क्रिय हो जाता है। बस अब हमारे क्वेश्चन होने के लिए रेडी है। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस हमें रूपांतरण बताना है। अब उसमें क्या है, बैटरी में क्या है, एक रासायनिक चीज़ भरी हुई है और उसमें 2 छड़ दी हुई है, तो उसमें रासायनिक क्रिया होगी और वो रासायनिक क्रिया किस में बदल दी है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किस में बदल दी है? विद्युत ऊर्जा में। तो बस इतना ही आपसे पूछेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल दी है। ठीक है, सेल में क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए हीटर में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया, गर्म हो रहा है। माइक्रोफोन में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदल दी है। माइक्रोफोन जो आपका विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन। ठीक है, डायनामो विद्युत जनित्र, जो जनित्र है, जनित्र से मतलब जनरेटर, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ये हमने पिछली ही वीडियो में चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इनमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है और वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशीय सेल नहीं होगा। ठीक है, प्रकाशीय सेल नहीं होगा। प्रकाशीय सेल क्या कर रहा है? प्रकाशीय सेल सौर ऊर्जा को ले रहा है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है, मैं इसीलिए पहले यही क्लियर कर रहा हूँ। मोमबत्ती में क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। बैटरी में क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा ले रही है और यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता है, जो हम बैटरी को मापते हैं, वो एम्पियर घंटा में मापते हैं। ठीक है, कितने एम्पियर घंटा की बैटरी है? ठीक है, एम्पियर में मापते हैं ना, एमएच। ठीक है, एम्पियर घंटा, कितने एम्पियर की बैटरी है? 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 4 एम्पियर की, ऐसे बैटरी को हम मापते हैं। ठीक है, बैटरी लेने जाओगे, आपकी जो बाइक वगैरह में बैटरी लगी होती है, उससे भी आप लेने जाएंगे तो उसमें भी बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में मापते हैं, ये याद रखना। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बिल्कुल से एएलपी में पूछा हुआ है। आप रेडी हैं तो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे और इसका आंसर मेरे बताने से पहले आपको पता है कि क्या है? बैटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। युक्तियों में कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? तो चालक के विभवांतर को बनाए रखने में सेल या बैटरी, कोई भी चालक है उसके विभवांतर लगातार बदलता रहना चाहिए, तभी उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। ठीक है, तो बैटरी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है। बैटरी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा अभियांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 या 2 से अधिक सेलों के संचयक को बैटरी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने रासायनिक ऊर्जा भंडारित करती हैं एवं इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, विद्युत सेल बैटरियां किसी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान विभवांतर बनाए रखने में सहायक है। धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किस चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि क्या होती है? तो उसमें क्या लगा देते हैं? बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, किसी भी चालक को अगर क्या विभवांतर बनाए रखना है, उसमें विभवांतर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी जेई तक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, याद रखना कि विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसी चालक में
दोनों सिरों पर हम क्या लगा देते हैं, हम बैटरी लगा देते हैं। RRB जेई में पूछा हुआ है। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखते रहें एक्टिव न्यूज़ राइट लर्न के साथ। थैंक यू, बाय बाय।